हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। आपका बड़ा प्यार व सहयोग मुझे मिला। पहली जो क्लास हमने किया था कल क्या था, हरियाणा का उदय, हरियाणा का गठन। ठीक है भाई, पैदा यानी जन्म कैसे हुआ, और जब किसी का जन्म हो जाता है उसके बाद उसका नामकरण होता है, उसका नाम रखना होता है। तो इसका नामकरण किसने क्या किया, एक सवाल लगभग हर दूसरी व तीसरी परीक्षा में फिक्स इसका होता है। आप जो है पुराने जो है प्रीवियस ईयर जितने भी जो है HSLC की परीक्षाएं हुई हैं आप उनमें देख लेना, हर दूसरे व तीसरे पेपर में आपको रिपीट देखने को मिलेगा। और लगभग बारी से लाइन से लग कर आता है। बाणभट्ट ने इसको क्या कहा, ऋग्वेद में इसको क्या कहा गया, मनुस्मृति में इसको क्या कहा गया, किस महापुरुष ने इसका नाम, हरियाणा का नाम क्या रखा, और इसका हरियाणा का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया हरियाणा शब्द का वो कहाँ किया गया, पूरा हम आपको बताएंगे। साथियों, आपका बड़ा प्यार मिला। कुछ भाइयों का जो है कमेंट ये था, सर आप इतना अच्छा कैसे पढ़ा लेते हो। तो भाई जैसा मैंने बताया 7 गवर्नमेंट एग्जाम मेरे हरियाणा के प्रदेश के अंदर क्लियर है। और उस समय जब हरियाणा जीके जो है 20 नंबर का आया करता था। ठीक है, 17, 18, 19 तक मैंने जो है खूब परीक्षाएं दी, 4 में फाइनल सिलेक्शन भी हुआ। सरकारी नौकरी का जो है साथियों फाइनल जो है हुआ, लेकिन जो है अपना कुछ बड़ा करना था, कुछ बड़ा सोच रखा था इसीलिए। और भाई जो है फिर आप कहते हैं सर ये पढ़ाई इतना बेहतर कैसे ले, भाई आर्यभट्ट अकेडमी के अंदर शिक्षण करने का कार्य मैंने किया है, हरियाणा जी के आर्यभट्ट अकेडमी। तो सब आर्यभट्ट अकेडमी की देन है, वहीं से ये फ्लो आया, वहीं से इतना कॉन्फिडेंस आया, वहीं से पढ़ाने को आया। अब ठीक है, तो साथियों अब शुरू करते हैं। ठीक है, अब जो है आज हरियाणा का नामकरण, नाम कैसे पड़ा, नाम कैसे रखा गया। अब जैसे बच्चे का नाम रखा जाता है तो उसमें भी कोई कुछ कह जाता है, कोई कुछ कह जाता है, माँ कहती है ये रख देते हैं, पिता कहता है ये रख देते हैं, और भाई चाचा ताऊ कहते हैं ये रख देते हैं, दूसरा व्यक्ति कहता है ये रख देते हैं, कोई जो है पंडित जी, पुजारी, मौलवी ये कह देता है ये रख देते हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चे के नाम में भी होता है, ऐसे हरियाणा प्रदेश के नाम में हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास जरूर देखना हरियाणा का उदय गठन, आज हरियाणा का नामकरण। ठीक है, अब शुरू करते हैं भाई। और देखो अब जो है इसका शुरू करते हैं। एक सवाल आपको कहता है हम 100% फिक्स है भाई, ये हमने ठप्पा लगा दिया, इस पे मोहर लगा दी, इस सवाल पे लिख लेना। और जब भी मैं क्लास कराऊं भाई पेन कॉपी अपने साथ रखना, बाकी नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे, सब कुछ आपको प्रोवाइड करा देंगे हम। ठीक है, ये सवाल आप लिख लेना, मैं अगेन रिपीट कर देता हूं सभी भाई बहनों से, ये सवाल आप लिख लेना। सवाल क्या है, हरियाणा प्रदेश के अंदर 1 नवंबर 2025 से पेपरलेस रजिस्ट्री शुरू हुई है। ठीक है, अगर सवाल परीक्षा में पूछा जाए कि पेपरलेस जो रजिस्ट्री है, पेपरलेस रजिस्ट्री यानी अब ऑनलाइन सिस्टम कर दिया। ठीक है, अगर ये आए पेपरलेस, पेपर मतलब कागज का कोई आवश्यकता नहीं, पेपरलेस रजिस्ट्री का अगर सवाल आए तो आप कह देना कि 1 नवंबर 2025 से, 1 नवंबर 2025 से हरियाणा प्रदेश के अंदर साथियों क्या हुआ, पेपरलेस रजिस्ट्री शुरू कर दी। ठीक है, पेपरलेस रजिस्ट्री आपका शुरू हो गया, ये पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर शुरू हुआ, 22 जिले। ठीक है, 1 नवंबर, अब कागज की कोई जरूरत नहीं, स्टाम्प पेपर की जरूरत नहीं, और पेपरलेस रजिस्ट्री जो है डिजिटल रजिस्ट्री, ऑनलाइन जमाना आ गया। अब इसी से एक और सवाल आ जाता है कि संपूर्ण अगर आप इंडिया का क्वेश्चन इंडिया की पेपर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या अन्य परीक्षाओं में आप पेपर दोगे तो उसमें भी ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। हरियाणा में तो ये फिक्स है, ये ठप्पा लग गया है, ये हरियाणा में आएगा। साथियों जो है यूं ही उठ के नहीं आते सवाल, महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम होता है, बड़ा जो चीज होता है जिसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो भारत देश के अंदर सर्वप्रथम ये जो है पहला राज्य अपना हरियाणा प्रदेश बना है, जिन्होंने भारत देश के अंदर भी ये सर्वप्रथम। अब यहां से एक और सवाल, इससे भी महत्वपूर्ण सवाल, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपका रहने वाला है, गुरुजी ये 22 जिलों में अचानक तो शुरू नहीं किया है सरकार ने, तो फिर गुरुजी ये कहां से शुरू हुआ। तो भाई इसका जो ट्रायल हुआ था 29 सितंबर को, ये लिख लो भाई, 29 सितंबर 2025 भाई पेपर आएगा, 29 सितंबर 2025, 29 सितंबर 2025 को बबेन तहसील है, बबेन तहसील है। गुरुजी ये कहां से आती है, ये बबेन कहां है, तो गुरुजी ये लाडवा विधानसभा के अंदर आती है। और गुरुजी इसी से एक और ट्रिक बन जाती है, बबेन तहसील है, लाडवा विधानसभा के अंदर है। और लाडवा कहां आता है गुरुजी, लाडवा आता है आपका
कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है। और गुरुजी लाडवा से एक और चीज हमारे ध्यान आ गया, ये जो है सीएम सिटी भी है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी साहेब लाडवा विधानसभा से वर्तमान में विधायक हैं, तो उन्होंने अपनी ही तहसील से, अपने ही जो है विधानसभा से इसको शुरू किया। यह सवाल पक्का आएगा 29 सितंबर 2025 को हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे पहले पेपरलेस रजिस्ट्री का ट्रायल कहां किया गया, शुभारंभ कहां किया गया। तो आपने क्या कहना है, बबैन लाडवा, बबैन तहसील से इसको शुरू किया गया। डिजिटल रजिस्ट्री ऑफ स्टाम्प पेपर का कोई आवश्यकता नहीं रहा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर लिखना है भाई, ठीक है। 1 नवंबर से पूरा हरियाणा प्रदेश, जब यहां ट्रायल सफल हो गया 1 नवंबर 2025 से पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर इसको पेपरलेस रजिस्ट्री लागू कर दी गई, ठीक है। तो साथियों भाई एक अब कागज का स्टाम्प का कोई चक्कर नहीं रहा, ये पटवारियों को पैसे देना, ये देना, और यही सिस्टम तो इन्होंने खत्म करने का काम किया है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया ना। अब चलते हैं आपके जो है हरियाणा जो है हरियाणा का नामकरण, ठीक है। कल शिकायत आ रही थी सर आप थोड़ा फटाफट करते हो, प्लीज इसको थोड़ा धीमे धीमे करना। तो बिल्कुल भाई धीमे धीमे ही हम करेंगे हरियाणा, ठीक है। हरियाणा, ठीक है। ये अब किन किन शब्दों से ये मिलकर बना हुआ है हरियाणा, अब ये देख लो, ये जो है बार बार ये पूछा जाता है ये सवाल, ठीक है। हरियाणा, हरी, ये कलर थोड़ा सा वैसा है, ये देखो इस कलर को हम लेते हैं, ठीक है। हरी जमा में एन, ठीक है। हरी जमा में एन, ठीक है। ये एन क्या होता है, हरी क्या होता है, ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। और जो है सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जो हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था, ये सवाल भर के पूछा जाता है। ये देख लो, रज हरियाणे, ये कहां उल्लेख किया गया, विश्व की दुनिया की सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ है ऋग्वेद में सबसे पहले हरियाणा शब्द का प्रयोग किया गया। रज हरियाणे लगभग कम से कम 30 पेपर में, लगभग कम से भी कम साथियों, कम से भी कम ये 30 पेपर में ये सवाल आ चुका है साथियों। हरी जमा एन, और इसको हर जमा में एन भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इन सब का हम बताएंगे, ठीक है। हरी जमा में अरण्य, ये किसने क्या क्या कहा, ये सवाल बहुत बार आते हैं जो हम आपको अब करवा रहे हैं। ये बार आपके जो है बार ये आपके उसके अंदर जो है पेपर में आपको देखने को मिलेगा। एक है भाई आपका अभिरायण, इसका मतलब क्या होता है ये भी हम गुरुजी आपको बताएंगे, ठीक है। अभिरायण, ठीक है। हर जमा में एन, ठीक है। अभिरायण, हरि, अरण्य, ठीक है। और भाई साथियों ये हो गए आपके जो है इसका अनुवाद। इसको जब 2 भागों में हम तोड़ते हैं तो ये इस तरह आपका 2 भागों में टूट जाता है। एक और हो जाता है हरित अरण्य, हरित जमा में अरण्य, ठीक है। हरित जमा में अरण्य, ठीक है। अब बात करते हैं हर आयन, ये भाई साथियों ये श्री कृष्ण जी की क्या थी, क्रीड़ा स्थल, श्री कृष्ण जी की क्रीड़ा स्थल, ठीक है। ये लिख लो, ये जो है क्रीड़ा स्थल, ये आपकी पेपर में आएगा ही आएगा। ये क्या होगा, ये भाई आपका पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है। हरि अरण्य क्या हो गया, हरि अरण्य क्या हो गया, श्री कृष्ण जी की क्रीड़ा स्थल। और हरि ऐन, हर ऐन, इसका जो मतलब होता है दोस्तों शिव का घर। इसका क्या मतलब होता है भाई, शिव का घर, ठीक है। शिव जी का घर, ठीक है, शिव का घर, ठीक है। ये आते हैं, ये बार लाइन लगा कर इसको आते हैं, लगा कर भर के ये आपके पेपर में आता है, भर के ये आपके पेपर में आता है, ठीक है। हरित अरण्य का जो मतलब होता है, हरित अरण्य का मतलब होता है साथियों हरा भरा वन। हरियाणा प्रदेश पहले से ही हरा भरा था। अभिरायण, अहीरों का घर, अभिरायण, अहीरों का घर, ये नोट कर लो। अगर एक नंबर इस आपका लगभग फाइनल है इसमें से आना, ठीक है। हरि अरण्य का मतलब क्या हो गया, श्री कृष्ण जी की क्रीड़ा स्थल, श्री कृष्ण जी की क्रीड़ा स्थल। और हर जमा में एन, हर जमा में आइन, शिव का घर, समझ गए भाई, हर जमा में ऐन, ठीक है। और इसी में एक और आता है
एक और इसमें आ जाता है। ये तो देखो हरी जमा में आयन आए या हर जमा में आयन आए तो इसका मतलब क्या होता है, शाब्दिक जो अर्थ होता है शिव का घर होता है। ठीक है, हरी जमा में अरण्य श्री कृष्ण जी की क्रीड़ा स्थल। ठीक है, अभिरायण अहीरों का घर, हरित अरण्य हरा भरा वन। ठीक है, अब इसमें एक और आ जाता है भाई, हरियाणा का जो है एक और वो हो जाता है, इसका एक और जब दो भागों में इसको तोड़ते हैं तो हरी जमा में आयन। ठीक है, हरी जमा में आयन। ठीक है, ये भी इसका होता है। और ये किसका है, विष्णु का वास, यानी विष्णु जी का निवास। ठीक है, विष्णु जी का निवास। ठीक है, विष्णु जी का निवास। ये एक प्रश्न आएगा भाई इसमें। ठीक है साथियों, जो है बिल्कुल इसके जो शाब्दिक अर्थ होते हैं ये होते हैं। ठीक है, इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसलिए मैंने ये ई की मात्रा इस पे दी है, कभी आप कंफ्यूज ना हो। हरी जमा में एन आए, हर जमा में आयन आए तो शिव का घर है। ठीक है, हरियाणा के शब्द का जो है हरी जमा में आयन शब्दिक का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो शिव का घर होगा। क्लियर हो गया ना, कोई डाउट भाई? लिख लो इसको भाई, लिख लो साथियों, लिख लो। ठीक है, लिख लो इसको। और साथियों जो है अब एक और सवाल इसमें आ जाता है, हरियाणा का जो प्रादेशिक नाम क्या था, ब्रह्मवर्त। क्या था भाई, ब्रह्मवर्त। ठीक है, प्रादेशिक जो नाम था ब्रह्मवर्त। और असली जो इसमें सवाल आता है ये शाब्दिक अर्थ इनमें से आता है। ये जो मैंने लिखा है इस पे इन रज हरियाणा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये साथियों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल है। रज हरियाणा, ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा गया, तो आपने कहना है रज हरियाणा कहा गया। और दूसरा, हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें किया गया, तो आपने कहना है गुरुजी ऋग्वेद में सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया। तो ये क्लियर हो गया ना भाई। मनुस्मृति के अनुसार, मनुस्मृति, अब देखो इसका जो सारा का सारा मायना रखे गए, सारा का सारा इसका जो मीनिंग निकाला गया वो क्या निकाला गया गुरुजी, इसका सारा का सारा मीनिंग देवताओं से निकाला गया गुरुजी। क्या हुआ, देवताओं से निकाला गया। ठीक है, ये थोड़े कठिन शब्द हैं, थोड़े संस्कृत के से इसमें शब्द है, इसलिए आपको थोड़ा वो आ रहा होगा, हम शुरुआत में डिफिकल्टी उठाते हैं। ठीक है साथियों, अब कल जिलों इतनी जबरदस्त ट्रिक के साथ जिले करवाऊंगा आपको, इतना जबरदस्त तरीके से जिले के ट्रिक कराऊंगा, आप जीवन भर नहीं भूल पाओगे। हरियाणा के गठन के समय कितने जिले थे वो सारा आपको करवाऊंगा, किस जिले का नाम कैसे पड़ा, कौन सा जिला कब बड़ा, सारा ऐसे करवा दूंगा, चुटकियों पे उंगलियों पे आपके रट जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको लिख लिया होगा भाई, हरित अरण्य हरा भरा वन, अभिरायण हीरों का घर, हरी जमा में अरण्य श्री कृष्ण जी के क्रीड़ा स्थल, हर जमा में आयन और हरी जमा में आयन शिव जी का घर। और भाई जो है साथियों, अगर इसमें यह कहा जाए हरी जमा में आयन, आयन को हरी जमा में आयन जो है, इसको जो है साथियों निवास भी कहा जाता है, निवास। ठीक है, इसको जो है निवास यानी आवास। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसको विष्णु का निवास। ठीक है, हरि शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो उसके लिए किया गया है। ठीक है, समझ गए। अब बात आगे चलते हैं, यहां से रोहतक काल में इसको क्या कहा गया। ठीक है, ये सारे जो है अब सवाल आएंगे आपके, किस महापुरुष ने इसको क्या संज्ञा दिया था। यहां तक क्लियर हो गया ना भाई। ठीक है, ये भी बहुत बार आता है। हरियाणा के प्रादेशिक नाम क्या था, हरियाणा का प्रादेशिक नाम क्या था, ब्रह्मवर्त था। और मनुस्मृति में हरियाणा को क्या कहा गया था गुरुजी, मनुस्मृति में हरियाणा को ब्रह्मवर्त ही कहा गया था। हरियाणा का प्रादेशिक नाम क्या था, ब्रह्मवर्त, मनुस्मृति। क्योंकि ब्रह्मवर्त से क्यों कहा गया था, ब्रह्मवर्त। ठीक है, ये ब्रह्मवर्त बहुत याद, मैं बार बार इन शब्दों का जो प्रयोग कर रहा हूं, मैं इसलिए इसका प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि मनुस्मृति के अनुसार इस प्रदेश का जो वो था वो देवताओं का निवास था यहाँ। ठीक है, देवताओं का, यहीं का अस्तित्व जो देवताओं का हुआ इसी प्रदेश से हुआ। बहुत प्राचीन काल का इतिहास जब हम पढ़ाएंगे पूरा आपको जबरदस्त तरीके से क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगले उस पे आपके चलते हैं। ये क्लियर हो गया ना, लिख लिया ना भाई, अगर नहीं लिखा है तो आप बता देना, इसको जो है हम आपको करवा देंगे। ठीक है, अगला बात आ जाता है, महाराजा कृष्ण जी ने इसको क्या कहा। ठीक है, महाराजा कृष्ण ने इसको क्या कहा था, महाराजा, ये भी बहुत बार आता है। महाराजा कृष्ण जी ने इसको क्या कहा, हरना कहा। हरना का मतलब क्या होता है, लूटपाट होता है। महाराजा कृष्ण ने इसको क्या कहा था भाई, क्या कहा था, महाराजा कृष्ण ने इसको हरना कहा था। ठीक है साथियों, हरियाणा को अगर हम कहते, देखो ऋग्वेद में रज हरियाणा का क्या, अगर हरियाणा का जो वर्तमान नाम क्या है, हरियाणा। ठीक है,
हरियाणा, वर्तमान नाम क्या है? हरियाणा। अगर इसका पूरा सही उच्चारण अगर कहीं पाया जाता है हरियाणा का, हरियाणा प्राचीन ग्रंथों में, तो वो चहामान ग्रंथ है जिसमें ये पाया जाता है। कौन सा ग्रंथ है गुरुजी? चहामान ग्रंथ है, ठीक है, चहामान ग्रंथ है, ठीक है, चहामान ग्रंथ है जिसमें हरियाणा का एज इट इज नाम जो था वो हरियाणा ही पाया गया। ठीक है साथियों, क्लियर हो गया ना? अब चलते हैं भाई पुष्पदंत द्वारा रचित महापुराण। ठीक है, पुष्पदंत ने जो किताब कौन सी, ये भी आ जाता है भाई पुष्पदंत ने क्या लिखा था? पुष्पदंत ने गुरुजी क्या लिखा था? महापुराण लिखा था। और महापुराण के अंदर इसको क्या कहा गया था? इसको गुरुजी हरियाणऊ कहा गया था। क्या कहा गया था गुरुजी? हरियाणऊ। ठीक है, ये क्लियर हो गया भाई। पुष्पदंत द्वारा रचित, अगर गुरुजी सवाल ये आपसे आ जाए पुष्पदंत द्वारा रचित जो किताब थी, रचित जो महापुराण थे, उसमें हरियाणा को क्या कहा गया था? तो हरियाणऊ क्या कहा गया था? हरियाणऊ। ठीक है, अब अगला आ जाता है भाई, अब अगला आ जाता है बाणभट्ट ने क्या लिखा था गुरुजी? ये किताब में बहुत, इसको एक अलग टॉपिक में भी हम करवा देंगे। बाणभट्ट ने हर्षचरित जो लिखा था, बाणभट्ट ने जो हर्षचरित लिखा था, इसमें इसको क्या कहा गया था? तो इसमें इसको कहा गया था, हरियाणा को क्या कहा गया था? श्रीकंठ जनपद कहा गया था। ये लिख लेना, मैन ही मैं करा रहा हूँ, मुख्यतः ही मैं करा रहा हूँ, मुख्यतः ही मैं इसमें करा रहा हूँ। आपका जो है ये प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित जो थी उसमें हरियाणा को क्या कहा गया था? श्रीकंठ जनपद कहा गया था। ठीक है, क्लियर हो गया। और ऋग्वेद में क्या कहा गया था? भाई ऋग्वेद में तो मैंने बता ही दिया है, ये तो मैं फिर लिखूंगा। गुरुजी से ऋग्वेद को क्यों इतना महत्व दे रहे हो? भाई ये विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद, और ये बार बार भर के पूछता है ताकि तुम्हें यही याद हो जाए, आगे वहां का कोई मामला ही आपका ना रहे। रज हरियाणे न जो है ये अणक खाली, इसके ऊपर जो है मात्रा चढ़ाई गई है। ठीक है, हरियाणा नहीं कहा गया, हरियाणे, रज हरियाणे। और हरियाणा शब्द का अगर सबसे पहले प्रयोग किसमें किया गया, तो वो भी आपको ऋग्वेद ही जवाब देना है। ठीक है गुरुजी, ये क्लियर हो गया। बाणभट्ट हर्षचरित। ठीक है, अब आ जाता है मनुस्मृति। मनुस्मृति में इसको क्या कहा गया? तो गुरुजी ब्रह्मवर्त। इसको क्या कहा गया था? ब्रह्मवर्त। अब तो बिल्कुल स्पीड धीमी है ना भाई, अब तो बिल्कुल स्पीड धीमी है ना, ज्यादा तेज स्पीड तो नहीं है ना। कल बड़ी शिकायतें आपकी आ रही थी, आप नो टेंशन हो जाओ। हरियाणा जीके को लेकर तो आप जो है बिल्कुल नो टेंशन ले जाओ। हरियाणा जीके की टेंशन हमारी है, बिल्कुल रटा देंगे, घोट के आपको पिला देंगे। ठीक है, ये थोड़े से इंग्लिश उसके अंग्रेजी के शब्द हैं, सॉरी संस्कृत के शब्द हैं, आपको थोड़ा इसलिए इनमें वो आ रहा है, इसलिए मैं इनको बार बार कर रहा हूँ, आपको जो है इनको दोहराना हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, अर्थवेद में इसको कहा गया गुरुजी सैम, जो मनुस्मृति में कहा गया अर्थवेद। ठीक है, अर्थवेद। ठीक है, बहुत बड़ा वेद ये हुआ है। ठीक है, अर्थवेद में ब्रह्मवर्त देव। ठीक है, क्या कहा गया? ब्रह्मवर्त देव निर्मित देव। ठीक है, इसको क्या किया गया था? ब्रह्मवर्त देव निर्मित देव। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब स्कंद महापुराण, स्कंद। ठीक है, ये भी एक परीक्षा में आपसे सवाल पूछा गया था, तो आपको क्या करना है? हरियाला। इन्होंने क्या कहा था? हरियाला। ठीक है, समझ आ गई यहां तक? क्लियर। लिखते रहना, मेरी क्लास में आप जो है पेन कॉपी का प्रयोग करना है दोस्तों, पेन कॉपी का आप प्रयोग करना है, एक भी वो नहीं छूटेगा आपका। स्कंद गुप्त पुराण में हरियाला कहा गया। क्या गया? स्कंद पुराण में हरियाला इसको कहा गया। क्लियर हो गया? नो डाउट। अब अगला आ जाता है भाई साथियों राहुल सांस्कृतिक। ठीक है, राहुल को से ही याद आपको रख लेना है, राहुल सांस। ये सवाल बार बार आते हैं, ये 8-10 नाम है, ज्यादा इतना वो नहीं है। और इनके मैं नोट्स दे दूंगा, इनके मैं आपको क्या कर दूंगा? नोट्स दे दूंगा। ठीक है, इसको क्या किया गया? हरिधाणक्य। क्या कहा गया? हरिधाणक्य। ठीक है, हरिधाणक्य इसको कहा गया। ठीक है, तो ये लिख लो। ठीक है,
आगे अब हम रिपीट करवा देते हैं, एक बार यहीं से दोबारा रिपीट आपको करवा देते हैं। हरियाणा का नामकरण एक बार फिर रिपीट करवा देते हैं, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। हरियाणा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, हरियाणा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है, ठीक है साथियों। हर जमा में आयन या हरी जमा में आयन यानी शिव जी का घर, ठीक है साथियों। हरी जमा में आयन, आयन आयन अनेक खाली, ये ध्यान रखना कभी गलती कर दो तो विष्णु का निवास, ठीक है साथियों। हरी जमा में अरण्य, श्री कृष्ण जी की क्रीड़ा स्थल। अभिरायण, अभिरायण अहीरों का घर। हरित अरण्य, हरा भरा वन। रज हरियाणा में इसको क्या कहा गया, ऋग्वेद में इसको जो है रज हरियाणा कहा गया। ब्रह्मवर्त में, ब्रह्मवर्त किसमें, मनुस्मृति में इसे ब्रह्मवर्त कहा गया, क्योंकि देव जो है हरियाणा के अंदर देवताओं का पहले से ही बहुत बड़ा रोल रहा था, ठीक है। तो भाई अब अगला आ जाता है यहां, ये क्लियर हो गया। ऋग्वेद में रज हरियाणा, महाराजा कृष्ण ने इसको हरना कहा। पुष्पदंत द्वारा रचित महापुराण में इसको हरियाणा कहा गया। बाणभट्ट द्वारा रचित जो है हर्षचरित में इसको श्रीकंठ जनपद कहा गया। मनुस्मृति में ब्रह्मवर्त कहा गया। अर्थवेद में ब्रह्मवत देव, निर्मित देव इसको कहा गया। सकंद पुराण में इसको हरियाला कहा गया। राहुल सांस्कृतिया ने जो है हरिधणक्य कहा गया। और महाभारत, महाभारत, महाभारत में इसको क्या कहा गया गुरुजी, हरियाणा को महाभारत। महाभारत में गुरुजी क्या कहा गया, महाभारत में इसको बहुधान्य कहा गया। और जो है साथियों महाभारत में इसको बहुधान्यक कहा गया। समझ में आ गए भाई, ठीक है साथियों। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश और भी अलग अलग जो है कई लेखक इसके हुए हैं। बाकी तो 10 संख्याएं गामे पद, 10 संख्याएं, ये भी एक प्रश्न आया था। 10 संख्याएं गामे पद में हरियाणा को क्या कहा गया, तो हरियाणा को हरियाणा ही कहा गया, ठीक है। ये मैन वो है। बाकी तो अब यही थोड़ा सा ये जो है ये शब्द आपको रटने पड़ेंगे, आपको ये याद करने पड़ेंगे साथियों। और देखो उत्तरी जो है महाभारत काल में, ठीक है, महाभारत ही काल में इसको जो है क्या कहा गया, बहुधान्यक। और एक और महाभारत का, अगर ओनली महाभारत आ जाए तो बहुधान्यक। और जो है साथियों इसमें एक और आ जाता है महाभारत काल में हरियाणा, महाभारत काल में हरियाणा को कहा गया महाभारत काल में, ठीक है। ये समझ लेना, ये जो है दोनों सेम सेम से आपको लग रहे हैं। और ये अगर ये भी आ जाए योद्धे, योद्धे काल में, योद्धे काल में रोहतक को क्या कहा गया, रोहतक से ही इसका बहुधान्य का उल्लेख होता है। और जो ये काल है ये इससे संबंधित काल था, ठीक है। महाभारत काल में इसको जो है कुरुक्षेत्र, ठीक है, क्या कहा गया था, कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र की लड़ाई कहाँ हुई थी भाई, महाभारत की जो लड़ाई आपकी हुई थी वो कहाँ हुई थी, वो भाई जो है साथियों आपकी महाभारत काल में लड़ाई कुरुक्षेत्र में आपका हुआ था। उत्तरी हरियाणा को कुरुक्षेत्र कहा गया था या कुरु जनपद कहा गया था। और अगर हम बात करें दक्षिण को तो कुरु जंगल कहा गया था, ठीक है। अगर हम पूछ लें महाभारत काल में उत्तरी हरियाणा को क्या कहा गया, तो आपको कहना है गुरुजी कुरुक्षेत्र कहा गया महाभारत काल में उत्तरी हरियाणा को। अगर इसमें पूछ ले कि दक्षिणी महाभारत काल में दक्षिणी हरियाणा के दक्षिणी भाग को क्या कहा गया, तो कुरु का जंगल कहा गया। क्योंकि अरावली जो पर्वत थी, यूं कहा जाता है अरावली पर्वत में साथियों इन्होंने जो है, जो भी इनको वनवास मिला था, जो है इनको जो है इन्होंने इस दक्षिण हरियाणा में जो है समय गुजारा था अरावली पर्वतमालाओं पे, ठीक है। तो लगभग जो है मैंने इसमें करा दिया है। कोई सवाल ही शायद ही आपका रहा होगा। यूं तो भिन्न भिन्न, और इन्होंने कहा जो है भिन्न भिन्न नाम इसके दिए गए, भिन्न भिन्न जो है वो कहा गया। अब HR गुप्ता जी ने इसे जो है इतिहासकार जो हुए थे HR गुप्ता जी, उन्होंने इसको आर्यना कहा गया। बाकी तो मुख्य जो सवाल आएंगे वही आएंगे। अब आप इनको रटते रहो, ठीक है। जो सवाल उठेगा वो आपका यहीं से उठ जाएगा, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। अब जो है इतिहासकार जो यदुनाथ सरकार जी हुए थे, इनके सवाल आए नहीं है पेपर में, इसलिए जो है हरियाल जो है हरियाल। और नोट्स में ये सब डिटेल में मैं आपको दे दूंगा। यदुनाथ सरकार जी ने क्या कहा था, हरियाल कहा था, ठीक है। यदुनाथ सरकार जी ने क्या कहा था, हरियाल कहा था। और जो है साथियों महाभारत में बहुधान्यक, क्योंकि महाभारत की इसके जो है बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। अधिक बहु मतलब बहुत, धान्यक मतलब धन वाला, ठीक है। और महाभारत में क्या थे, अर्जुन जी थे,
जो है बड़े जो है साथियों कृष्ण जी थे, बड़े जो है धनाढ़ थे, मतलब जो है बड़े सूरवीर थे। ठीक है साथियों, बड़ा जो है उनका नाम था। ठीक है, तो यही है। बाकी तो साथियों श्रीधर की जो आप भ्रंश है पासना, उसमें हरियाणा कहा गया, उनका कोई इतना लंबा चौड़ा रोल नहीं होता, ना ही उनसे कोई प्रश्न उठता है। जो प्रश्न उठता है इनसे ही उठता है। बाकी आपको हम सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, बाकी सारे नोट्स हम प्रोवाइड करा देंगे। अब एक बार हम इनको रिपीटेशन आपका करवा देते हैं, आप एक बार इनको जो है नोट कर लीजिए। हरियाणा का नामकरण इनसे ही, अब ज़्यादा लेने को तो मैं 3 घंटे की क्लास इस पे ले लूँ, लेकिन फ़ायदा क्या, अपना काम बन जाएगा। चाहे आप HCS लेवल तक का पेपर देना, इससे बाहर आपका कोई पेपर नहीं जाएगा। हरियाणा की प्रकृति की जो उत्पत्ति वो ब्रह्मा जी से है। ठीक है, पालन पोषण करने वाले कौन है, विष्णु जी है, तो इनसे अलग है वो सारा मामला। ठीक है, बाकी तो साथियों यही आपका मामला है, हरियाणा का नामकरण। ये सवाल आपको रट लेने हैं, ये सवाल आपको ध्यानपूर्वक कर लेना है। और जो पहला सवाल मैंने आपको बताया है वो आपको बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बबेन, लाडवा की तहसील है बबेन, लाडवा की जो तहसील है बबेन, वहाँ से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने 29 सितंबर 2025 को हरियाणा में पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत की, यानी डिजिटल रजिस्ट्री की शुरुआत की। पहला सवाल आपका वहीं से वो एक सवाल आपका कन्फर्म है, लगभग 2 साल तक ये कन्फर्म है। हर बार भिन्न भिन्न परीक्षाओं में आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, बार बार आपसे पूछा जाएगा। कल हम क्या कराएंगे गुरुजी, कल आपको जबरदस्त जिलों का गठन करवाएंगे। क्या होगा कल, जिलों का गठन होगा, जिलों का नामकरण करवाएंगे कल हम आपको। ठीक है, तो गठन करवाएंगे और आपका नामकरण करवाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगा होगा साथियों। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।